नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां ब्लास्ट से जुड़े तमाम पहलुओं को खंगालने में जुटी है। हैरानी की बात यह है कि इस ब्लास्ट के मामले में शामिल ज्यादातर आरोपी पेशे से डॉक्टर हैं। अभी तक ऐसा कहा जाता था कि आतंकी संगठन कम पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश कर देते थे, लेकिन यहां तो सभी संदिग्ध डॉक्टर हैं। मामले में अब तक 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस चौथे डॉक्टर की तलाश में थी। सूत्रों के मुताबिक चौथा आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर उसी कार में सवार था जिसमें ब्लास्ट हुआ। वहीं इन धमाकों को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि धमाके के लिए कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा के लोग जिम्मेदार हैं। हमेशा भारत और सनातन को निशाना बनाया गया। इस बीच बड़ा सवाल कि अब तक कम पढ़े लिखे लोग ब्रेन वॉश का शिकार होते थे, अब डॉक्टर जैसे पेशेवर लोग का नाम सामने आना क्या आतंक का नया मॉड्यूल है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है। एक सबसे विचित्र बात है कि जब भी धमाके हुए और जो भी हुए उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। कल जो हुआ घोर निंदनीय, अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। हम शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कल हमने मौन धारण भी किया। और ऐसे में बड़े सवाल, ब्लास्ट के कितने किरदार? बख्शे नहीं जाएंगे गुनाहगार। टेरर नहीं करेंगे बर्दाश्त, हर मॉड्यूल का होगा हिसाब। आतंकियों की बड़ी टेंशन, ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन। ब्लास्ट का टारगेट कौन? डॉक्टर। गैंग के पीछे कौन? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, गौरव जैन, प्रवक्ता कांग्रेस, एमसी द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी यूपी। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। एमसी द्विवेदी जी, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। अब तक ये कहा जा रहा था कि कम पढ़े लिखे लोग वो भ्रमित हो जाते थे, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। अब जितने भी ये किरदार सामने आए हैं उसमें डॉक्टर। हेलो, आवाज आ रही है एमसी द्विवेदी जी? हाँ, अब सुन रहा हूँ। जी जी। अब तक ये कहा जाता था जो ऐसे मामलों से जुड़े होते थे, कम पढ़े लिखे, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता था, जिन्हें उसके लिए उकसाया जाता था। अब तो जो किरदार सामने आए हैं, लगातार छापेमारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए लोग। देखिए, अगर आप विश्व के विभिन्न देशों में इस्लामिक आतंकवादियों का हिस्ट्री देखें तो ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे लोग ही करते हो। जो ट्विन टावर्स जब गिराई गई थी तो उसमें अमेरिका में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो, और कोई हवाई जहाज़ की ट्रेनिंग ले रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जब स्कॉटलैंड में जब एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ था तो
तो उस वक्त भी एक डॉक्टर पकड़ा गया था, नफीस या क्या ऐसा नाम था। अगर दूसरे फ्रांस और दूसरी जगहों पर भी खूब पढ़े हुए लोग भी इतने, मतलब कुछ ऐसा मेरा मज़हब में भी ऐसा है कि वो कट्टर बना देता है, और फिर दूसरी बात आगे की सोचने का आदमी सोचता ही नहीं है। तो जो बड़े बड़े पढ़े लोग भी इसमें फिसल जाते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि बहुत कम लोग, कम पढ़े और पकड़े जाते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग जो पकड़े जाते हैं मिलते हैं बाद में, जांच के बाद वो बड़े पढ़े एमसी लिखे द्विवेदी होते जी ने हैं। आपने कहा वर्तमान ये डॉक्टर इस्लामिक लोग हैं। टेरर, लेकिन हमारे इस देश में कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म का आतंक हो सकता है। अगर क्योंकि कुछ ट्रेनिंग देखिए, आज विश्व में किसी कहीं देखें, चाहे वो ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, सब जगहों पर रह रहे हैं शांति से। लेकिन जहाँ 1-2% भी अगर इस्लाम वाले हैं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, तो कुछ न कुछ, बाली, इंडोनेशिया, तो ये इस तरह की घटनाएं होती ही रहती है। तो ये कहना कि इसका धर्म नहीं होता, ये मैं नहीं मानता हूँ। धर्म में कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो सुधार की आवश्यकता वहाँ पर है। ठीक, एमसी द्विवेदी जी आएंगे, आपसे इस पूरे मॉड्यूल को समझेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, भरोसा है सरकार पर, खुलासा होगा, कोई भी आरोपी गुनाहगार बख्शा नहीं जाएगा? बिल्कुल भरोसा होना चाहिए। विधि द्वारा स्थापित सरकार है तो उस पर भरोसा ना करें तो करें किस पर? ट्रंप साहब तो करेंगे नहीं भाई, ट्रंप पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हम जो भी भरोसा करेंगे अपनी सरकारों पे ही तो करेंगे। और डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कैसे 350 किलो आरडीएक्स पुनः एक बार, क्योंकि इसके पहले जब कन्वॉयज उड़ाए गए थे तो 450 किलो आरडीएक्स आया था, और एक गाड़ी जिससे ब्लास्ट की गई थी आज तक नहीं पता चला, ना चार्जशीटेड हुई। दुखद बात यह है कि ये बाकायदा धमकी दे करके ये काम हो रहा है, और ये इस काम से पहले भी धमकी दी गई, इंटेलिजेंस इनपुट भी थी। बावजूद उसके अगर हम सुरक्षा नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं से चूक हुई है, तो इस पर जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा अगर मुकर्रर होती है तो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन इस बात को सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं, ऐसा मनोबल बढ़ क्यों रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि जब हम एक पाकिस्तान अपने बगल में पाल रखे हैं जो टेररिस्ट मुल्क है, उसको जब हमारी सरकार टेररिस्ट मुल्क घोषित नहीं करती है तो दिक्कत होती है। क्योंकि आप दूसरों से अपील कर रहे हैं, अरे पहले आप अपने संसद में उसे टेररिस्ट मुल्क घोषित कीजिए, उससे हर तरह का संबंध खत्म कीजिए, उससे क्रिकेट डिप्लोमेसी मत कीजिए। और अगर आप इस तरीके की चीजें करते रहेंगे, एक तरफ कहेंगे कि पानी और उस पर समझौता नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट पे आप समझौता कर लेंगे, फिर डीजीएमओ पाकिस्तान का अगर कह देगा तो आप निहुर जाएंगे। तो आप स्थगित क्यों करके रखे हैं? अब तो इतनी बड़ी घटना हुई है, फिर से शुरू हो जाना चाहिए। और अगर माकूल जवाब नहीं दीजिएगा, सारे टेरर कैंप अगर इनके संपन्न नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, जैसे इन्होंने 21 टारगेट किया था लेकिन 9 को ही हम टारगेट पर पाए, उसके बाद तुरंत जो है वो स्टे कर दिया गया। तो इस हरकत को कम से कम इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जब तक हम पाकिस्तान को उचित सबक नहीं सिखाते हैं तब तक शांति नहीं आएगी। क्योंकि शांति 2 चीजों से आती है, चाहे वो शस्त्रीकरण से ले लीजिए, चाहे निशस्त्रीकरण से ले लीजिए। लेकिन आपका पड़ोसी मुल्क उस लायक नहीं है, और कट्टरता इस हद पर है कि भाई जब कट्टरता किसी भी धर्म की चलती है तो फिर वो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये पता नहीं चलता कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है कि क्या है। क्योंकि कट्टरता धर्मांधता को बढ़ावा देती है और उसके वशीभूत होकर के इंसान हैवान का काम करता और इंसानियत का काम नहीं करता।
इसलिए हमें भी सजग रहने की नहीं, भारत में तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, कट्टरता एक ही में क्यों है? ये सवाल भी उठता है कि कट्टरता एक में ही क्यों है? ये सवाल तो भी उठना चाहिए, जिस तरीके से MC द्विवेदी जी ने भी कहा है देना चाहिए कि कम पढ़ा लिखा या ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। कट्टरता हर धर्म में है, कट्टरता हर जाति में है। बस फर्क इतना सा है कि अभी उस हद पर नहीं आ पाई है, लेकिन कोशिश तो जारी है। भाई देखिए, संवैधानिक मुल्क है, हम संविधान से पद निरपेक्ष हैं। यहाँ तो ना तो गजवाए हिंद चल सकता है, ना कोई हिंदू राष्ट्र की बात चल सकती है। और अगर चल रही है तो ऐसे व्यक्ति को सलाख के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति धर्मांधता फैलाता है। आर्टिकल 151 स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारी सरकार को चाहिए कि आस्था के विरुद्ध जाकर के वो साइंटिफिक तरीकों से काम करे। और जो व्यक्ति सीधे खुलेआम चैलेंज कर रहा हो, चाहे वो गजवाए हिंद बना रहा हो और चाहे वो हिंदू राष्ट्र। गौरव जैन जी, इस देश की मिट्टी में सबका खून है। गौरव जैन जी, इस देश की मिट्टी में सबका खून है और खून बहाने वाला एक ही है। बिल्कुल, सवाल यही है। चूंकि आवाज थोड़ी सी कम आ रही है टेक्निकल खराबी की वजह से, आपका सवाल यही है क्या? हाँ, सवाल यही है। हेलो, सवाल यही है। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी मृतक हैं उनके प्रति संवेदना, उनके परिवारों के प्रति संवेदना। और इस दुख की घड़ी में हमारा हिसाब है कि सभी लोगों को, सभी पार्टी के लोगों को, सभी आइडियोलॉजी के लोगों को एक साथ खड़ा होके आतंक के खिलाफ एक साथ खड़ा होके जो लोगों ने ये साजिश रची उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। राजनीति देखिए आज नहीं, कल नहीं, परसों हो जाएगी, लेकिन आज इस दुख की घड़ी में हमको साथ में रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर यहाँ हिंदुस्तान में किसी भी मासूम का खून बहता है, कोई भी सिविलियन का खून बहता है, तो उसमें जो अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करनी चाहिए कि आखिर ये जो खून बह रहा है किसकी अकाउंटेबिलिटी की वजह से बह रहा है, कहाँ पर हमारी चूक हुई और क्यों बार बार एक जो हम देख रहे हैं कि पहले के वक्त में कोई घटना होती थी तो हम अकाउंटेबिलिटी के तौर पे गृह मंत्री से, NSA से और तमाम लोगों से सवाल पूछ सकते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री जी का एक फेल्ड PPP मॉडल है और वो PPP मॉडल जो है वो पुलवामा, पठानकोट और पहलगाम है, जहां पे हम देख रहे हैं कि निरंतर आतंकवादी घटनाएं होती जा रही हैं। तमाम सरकार बोलती रहती है कि हमने ये कदम उठाए कि जिससे सरकार जो है आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 370 हटा दिया उससे आतंकवाद खत्म हो गया, नोटबंदी करती उससे आतंकवाद खत्म हो गया। तो हमें ये भी है कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी पे हम कब सवाल उठाएंगे? और क्यों नहीं अमित शाह जी जो बार बार दूसरे के शासनकाल में इस्तीफा मांगते थे, आज क्यों नहीं वो इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं कि अगर कोई उनसे काबिल व्यक्ति है और उन्हीं की पार्टी में होंगे तो क्यों नहीं उनको लाकर आगे लाकर के उनके जरिए काम कराया जाए? अगर वो विफल हो रहे हैं बार बार, एक बार नहीं 10 बार हो चुका है, तो कब तक हम आम भारतीयों का खून ऐसे ही बहने देंगे? और कब हम सवाल पूछेंगे कि कब तक हम जो है इस आतंक की मार झेलते रहेंगे? हम बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने ये करा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ पर भी जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी है उनको भी ऊपर भी तो अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए कि हम सवाल पूछेंगे कब। जैन जी, एक सवाल है आपसे। आप तो अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, उनसे तय कीजिए, बीजेपी वालों से, सरकार से तय कीजिए। मेरा आपसे सवाल एकदम सीधा है कि वो तो कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप और पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं इसके पीछे, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? देखिए, किसी भी व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी तय करना ना करना ये कोर्ट का कैसे कह सकते हैं? डॉक्टरी पेशा नहीं, सेवा। मेरी बात सुनिए, सेवा है। नहीं, पहले आपके पास अगर जान बचाने वाला कब से जान लेने लगा? आपके पास अगर NSA से डायरेक्ट फोन आया है कि जांच कंप्लीट हो गई है और ये लीजिए आप बता दीजिए कि क्या है कैसा है, तो अच्छी बात है। नहीं, हमारे पास तो फोन भी नहीं आया कि आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जाए किसी आतंकी के लिए, तब भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया। खटखटाया जाए तो दलबीर सिंह जो SI थे जिनको पकड़ा गया था पुलवामा के बाद, शायद उनका फोन आया होगा जिन्होंने बोला था कि बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अकाउंटेबिलिटी तय करनी है तो फिर कांग्रेस की तय करनी शुरू कर दीजिए, विभाजन के बाद से सबकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए। तय कीजिए ना आज देश में
यही तय करने की जरूरत है। पार्टीशन की अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, कांग्रेस अभी जो रह गए उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, जो यहाँ रह रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। जब जब मौका मिला आपको पाकिस्तान को सबक सिखाने की, तब की अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। आज की सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, सबकी तय कीजिए। ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश सभी का है, सभी की अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए ना। आप बोल लीजिए ना, आप पहले बोल लीजिए फिर हमें बोल लीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, सभी की अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए फिर आप। बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप देखिए नरेंद्र मोदी जैसे तो कोई है नहीं कि अगर मुंबई में अटैक चल अरे रहा है मैं तो कह रहा हूं ना, नरेंद्र मोदी जैसा कोई है ना, तो राहुल गांधी जैसा कोई है, लेकिन भारत देश जैसा कोई देश नहीं है। लेकिन अगर आप ये मैं कहूंगा, अगर देश में आतंकवादी ना मुझे नरेंद्र मोदी से मतलब है, ना राहुल गांधी से मतलब है, मुझे भारत देश से मतलब है, यहाँ रहने वाले लोगों से मतलब है। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए, अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, जिम्मेदारी तय कीजिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है बताइए? लैपटॉप तुम्हारे थे ना, अब तो हाथ में पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, समाज की मुख्य धारा में जुड़ेगा। जो समाज की मुख्य धारा में जुड़े, समाज को ही खत्म करने पर लगे हुए हैं। संजय चौधरी जी, कि कितने संजय चौधरी जी में इन्होंने लैपटॉप दिया है? संजय चौधरी जी, आप लैपटॉप बांट रहे हैं? संजय चौधरी जी, आप लैपटॉप बांट रहे हैं? संजय चौधरी जी बताएं पहले कि किस बनाइए ना, अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। में आपने लैपटॉप की व्यवस्था की है? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग लैपटॉप चिल्ला रहे तो भाजपा के प्रवक्ता आप ही बच जाइए। जो लोग सुनिए तो, निकाल लीजिए। इस देश के अंदर खुद बांटे हैं। आतंकवाद समाप्त हो, इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद, आतंकी और अपराध करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जो इसी आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लेते हैं। ऐसे राजनीतिक दल हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि बिल्कुल देश के अंदर है। जम्मू और कश्मीर में 8,000 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार ने उठाए। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं, और उन आतंकवादियों का मुकदमा जब कोर्ट वापस नहीं लेता है तो उन आतंकवादियों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो आतंकवादियों से मिले हुए राजनीतिक दल निश्चित रूप से इन आतंकवादियों को और ज्यादा मजबूत करने का काम करते हैं, और ऐसे राजनीतिक दल जो आतंकवादियों को मजबूत करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे आतंकवाद के समर्थक राजनीतिक दल जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फूलेगा फलेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद आतंकवाद कम हुआ है, आतंकी हमले कम हुए हैं, आतंकी हमलों की संख्या कम हुई है, और आतंकवादी ज्यादा संख्या में मारे गए हैं। और इसीलिए आज 11 साल के बाद ऐसा अवसर आया है कि जब देश की राजधानी में कोई हमला हुआ है, 11 साल लग जाते हैं आतंकवादी हमला करने के लिए। लेकिन धिक्कार है, लेकिन शर्मसार है, ऐसे राजनीतिक दल जो आतंकवादियों पर लगने वाले मुकदमे वापस लेकर उन आतंकवादियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे राजनीतिक दलों को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो जनता की हत्या करने वाले इन आतंकियों के मुकदमे वापस लेने के बाद भी इनका मुंह काला नहीं होता है, ये शर्मसार नहीं होते हैं, इनके आंखों का पानी नहीं भरता है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को जो आतंकियों के मुकदमे वापस लेते हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, शर्मसार हो जाना चाहिए। और आज की घटना का माकूल जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन उसकी तारीख, उसका समय, उसकी दिशा, इसका स्थान हम तय करेंगे। संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी, हो रहा है ऐसा संजय चौधरी जी, ऐसे राजनीतिक दल बिलबिला रहे हैं। संजय चौधरी जी, पाकिस्तान में पल रहे आतंकी, उनसे तो बाद में निपटिए, पहले जो आपके हिंदुस्तान में है ना, उनसे निपटिए ना। इसीलिए मैंने कहा ना कि उनसे निपटा जा रहा है। लगातार संख्या कम हो रही है, आतंकी हमले कम होते जा रहे हैं। लेकिन सुनिए, जो सपोले बैठे हुए हैं देश के अंदर, संजय चौधरी जी, जो सपोले देश में बैठे हैं, उन पर नियंत्रण देखिए, कोई और सवाल करे, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। कोई बेगुनाह ना फंसाया जाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात दरवाजा भी खटखटाना पड़े। किसी बेगुनाह को मत फंसाइएगा। नहीं, कोई बेगुनाह नहीं फंसने वाला। पूरी जांच होने वाली है, और जांच के आधार पर जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और सुरक्षा बल निश्चित रूप से इसका माकूल जवाब देंगे। इसका दिन, दिनांक, स्थान और परिवेश ये सुरक्षा बल तय करने वाले हैं।
कोई भी छूटने वाला नहीं है, कोई बेगुनाह नहीं फंसेगा। लेकिन इनको समर्थन देने वाले, इसको करने वाले, इसके लिए बैकफायर करने वाले सारे तंत्र पर प्रभावी हमला होगा। आप याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम केवल वक्तव्य देकर इसको समाप्त करने वाले नहीं हैं, इस पूरे तंत्र को नष्ट करेंगे। तभी 11 साल लग गए दिल्ली में कोई हमला करने की योजना बनाने के लिए। इस हमले को हमने विफल किया है। 3000 किलो से ज्यादा का जो विस्फोटक नहीं, है सवाल भी जायज था कपिल श्रीवास्तव का। पुलवामा में हुआ, आरडीएक्स आया, जवाब कौन देगा? फरीदाबाद में पहुंचा, जवाब कौन देगा? वो तो ये पूछ रहे हैं। जवाब वो तो कह रहे हैं जिम्मेदारी आप लोगों की है। देखिए यही है, हमने समय रहते इस विस्फोटक को पकड़ा और इसी पकड़े जाने के कारण उसके जो लोग थे उन्होंने समय से पहले विस्फोट करके अपने आप को उड़ाया। यह बताता है कि सरकार किस तत्परता से काम कर रही है। समय रहते देश के गृह मंत्री घटनास्थल तक पहुंचे, उन्होंने उन स्थितियों का जायजा लेने के साथ सारी एजेंसीज को लगाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसे राजनीतिक दल भी इस देश में जिंदा है जो ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ जब मुकदमा होता है तो उन मुकदमों को वापस ले लेते हैं। ठीक है, ये राजनीतिक, देखिए राजनीतिक ठीक है, वो राजनीतिक विषय हो सकता है। एमसी द्विवेदी जी, आपने बहुत करीब से इस केस को देखा, मॉड्यूल गुजरात में देखिए जो आतंकी पकड़े गए उनका क्या टारगेट था। फरीदाबाद, लखनऊ तक कनेक्शन सामने आ रहे हैं कपिल जी, लखनऊ तक का कनेक्शन सामने आया है। सवाल इस बात को लेकर है कि इसे आप पुलिस के नजरिए से किस तरीके से देख रहे हैं? कल को कोई भरोसा भी नहीं, कोई सवाल भी उठा दे रहा है, पुलिस क्या कर रही थी? ये भी हो सकता है, कहने के लिए कुछ भी कह दे, मुंह है, मुंह से कुछ भी कहा जा सकता है, सवाल उठ सकता है। लेकिन इस मॉड्यूल को लेकर आप किस तरीके से दर्शकों को बताएंगे? आप पढ़े लिखे डॉक्टर, विस्फोटक पदार्थ, दिल्ली, हरियाणा, लखनऊ, कानपुर, पुलवामा, गुजरात, कहां कहां नहीं छापेमारी कर इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जरा उसे आप बताइए। कहां कटवा दे रहे हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट ही है और बहुत से मौलानाओं से सुन भी चुके होंगे आप सभी लोग कि गजवाए हिंद हमको बनाना है, इसको हिंदुस्तान को। तो इस फिलॉसफी पर जनरल मुसलमान विश्वास नहीं करता है, बहुत थोड़े करते हैं, कट्टर है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है इस्लामिक समाज में कि वहाँ पर चलती अल्टीमेटली उन थोड़े कट्टरवादियों की ही है, आखिर में वही विजयी होते हैं। बाकी जो है वो चुपचाप या तो भय से या धार्मिक कारणों से वो चुप बैठ जाते हैं। तो अब अभी चाहे पढ़े लिखे मुसलमान हो चाहे गैर पढ़े लिखे, दोनों में ऐसे टेररिस्ट क्रिएट करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। होंगे वो थोड़े ही। जनरल मुसलमान बहुत पीसफुल है, अपनी रोटी रोजी कमाना चाहता है, शांति से रहना चाहता है। लेकिन वो हर जगह है, वो वोकल नहीं है अगेंस्ट टेररिज्म। वो जी, तो इसी के लिए जो ये एम है, वो चाहे पाकिस्तान के टेररिस्ट से हो या कहीं से हो या दूसरे कंट्रीज़ में जो हमारे टेररिस्ट हैं उनसे हो, कि हम भारत को हम इस्लामिक शरिया लॉ से ला देंगे। ये एम के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग उन्हें मिल जाते हैं। और जो आप बता रहे हैं कि गुजरात में, लखनऊ में और दूसरी जगह, अभी क्या आगे आप आजमगढ़ और मऊ और तमाम बंगाल के तमाम हिस्से देख लीजिए, मुर्शिदाबाद एक्सेट्रा, तो आपको तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि इस फिलॉसफी में विश्वास करते हैं कि हमें गजवाए हिंद बनाना है। तो ये इसलिए आवश्यकता ये है कि हम अपनी फोर्सेस में पर्याप्त संख्या में इंटेलिजेंस के अफसर रखें, उन्हें सफिशिएंट ट्रेनिंग दें, और आज का जो मॉडर्न वेपनरी है, जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, उनमें अच्छा ट्रेनिंग हो। दुर्भाग्यवश बहुत अधिक पुलिस वाले, या कहना चाहिए थाने के पुलिस वाले, उनमें बिल्कुल ट्रेन नहीं होते या बहुत कम ट्रेनिंग है। तो ये सब ट्रेनिंग जब दी जाएगी तो ये अधिक सक्षम बन सकेंगे। दूसरी बात ये भी आवश्यक है कि समाज को बदलने की आवश्यकता भी है। हम आपस में धार्मिक विभ्रम या विद्वेष पैदा न करके हम समाज को
एक साथ लाने की कोशिश करें और सही बात कपीश जी, जिम्मेदारी पक्ष की भी है विपक्ष की भी है। लीडर्स पैदा करें। देखिए बहुत सीधी सी बात है, जिसके हाथ में सत्ता है पहली जिम्मेदारी उसकी है, और ये मुसलसल नाकामयाब होते चले आ रहे हैं। और अभी जो द्विवेदी जी गजवाए हिंद की बात कर रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि जो गजवाए हिंद की बात करे उसको भी सजा दो, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करके मार्च करे उसको भी सजा दो। दोनों को दो एक बराबर से, क्योंकि ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। या तो पहले देश का संविधान बदल दो जो आपकी मंशा है, वरना सरकार ऐसे लोगों की कट्टरता को बढ़ावा दे रही है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस देश के अंदर झोंका जा रहा है। लोगों को आम आदमी की जान और सिक्योरिटी के लायक नहीं रह गई। आपके सामने 26 माँ बहनों का सुहाग सिंदूर उजाड़ देने वालों के विरुद्ध जब हमने कार्रवाई शुरू की, तो ट्रंप साहब के कहने पे आप कहते हैं कि भाई डीजीएमओ पाकिस्तान के कहने पे क्यों? आपने जो 21 आतंकवादी ठिकाने नुकसान करने थे कर लिए, आप तो नहीं कर पाए थे। अभी तो बचा था, आपने क्यों हाथ बांधे हमारी सेना के? उसका यह परिणाम है। और कट्टरता चाहे किधर की भी हो, बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए इस देश की सरकार को, क्योंकि हमारा मुल्क पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ना यहां गजवाए हिंद हो सकता है, ना यहां हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है। यहां सिर्फ विकास की बात होगी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात होगी, महंगाई को कम करने की बात होगी, यहां शिक्षालयों की बात होगी। और जो चौधरी जी कह रहे थे, नहीं सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं सही बात, 8000 आतंकवादियों पर से इन्होंने मुकदमे उठाए पीडीपी के साथ सरकार चलाते हुए। बुरहान वानी के भाई जो आतंकवादी खालिद वानी का भाई बुरहान वानी को इन्होंने पीड़ितों के फंड से पैसा देने का काम किया। वो दलजीत कहां है? 150 कॉन्वॉयज को क्यों नहीं एयरलिफ्ट कराया, और वो उस पर आज तक चार्जशीट क्यों नहीं लेकर के आए? आप बताइए। 350 किलो जो है वो आरडीएक्स फरीदकोट में आ जा रहा है, हरियाणा में आ जा रहा है, और ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कहां है? लाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी का प्रश्न है। जो नरेंद्र मोदी पूछते थे वही आज हम पूछ रहे हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप नरेंद्र मोदी जो प्रश्न करते थे सरकारों से, वही सरकार से सवाल कीजिए। मेरा कहना है जैसे मोदी का नाम ले रहे हैं वैसे लाने वाले का भी नाम लीजिए ना। लाने वाला कौन है? अरे लाने वाले आप हैं, आप जैसे चटुकार हैं। आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो पुलिस पे, अभी पुलिस पे पुलिस सिक्योरिटी के लिए जांच हुई, कांग्रेस वाले को मजा आ गया। जांच होनी चाहिए, क्यों कैसे निकल करके वो चला गया? जब आपको धमकी मिली हुई है पहले से, आपके पास इनपुट है, फिर भी आप अगर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, आप जांच नहीं कर पा रहे, तो ये नेहरू जी आकर के बताएंगे क्या? आप सबकी आप तय कर रहे हैं दायित्व, जो सरकारें नहीं उनकी कौन सी दायित्व है? आज इनकी सरकार है, आज इनकी सरकार की बात करो। और प्रवक्ता संजय चौधरी है, राहुल राजपूत नहीं है। सही बात कपीश जी, संविधान के हिसाब से होना चाहिए। जब संविधान बन रहा था कुछ चीजें उसमें भी अटका दी गई। आपको बताया गया कि आप फला है, आप फला है, आप फला है। अरे भाई, तो लेकिन आप एक बराबर नहीं है। संविधान सबको हक देता है कि सब एक बराबर है, लेकिन संविधान में ये भी है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। संविधान आपको कहता है आप बराबर है, लेकिन संविधान आपको ये हक देता है आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। बहुत संविधान चिल्ला रहे हैं। आपसे मैंने केवल यही सवाल किया कि अगर मोदी दोषी है तो नाम लीजिए ना। लाने वाला कौन है? लाने वाला कौन है? नाम लेंगे क्या कपीश जी? वही तो कह रहा हूं। पूर्व डीजीपी ने जब कहा गजवाए हिंद की बात, तो आप तुरंत कहने लगे नहीं दूसरी कट्टरता। जब उन्होंने गजवाए हिंद की बात की तो आप खिलस गए, गुस्सा आने लगा आपको, गुस्से में आ गए आपको, तुरंत गए। बताइए एमसी द्विवेदी जी की बात, गजवाए हिंद वाली बात पर आप तुरंत गजब बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जो मां बहन बचाइए जिनको बचाना है। मुझे पता था तैयारी हो गई होगी बचाने के लिए महिमा मंडन करने के लिए। करते रहिए महिमा मंडन। वोट की राजनीति के चक्कर में इस देश को बर्बाद कर दीजिए, तमाम सियासी दल बर्बाद कर दीजिए। नेता अगर तलवे पे लगा देगा तो तुम वो भी चाट लोगे। मरने वाला था, उसमें हिंदू भी था, उसमें मुस्लिम भी था, लेकिन बम धमाका करने वाला, ये जो गजवाए हिंद बनाना चाहते हो भारत को, एक ही कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मुझे पता था कि तुरक जाएंगे उन बातों को लेकर।
और वही हुआ। अरे तुम्हारे जैसे लोग जो सरकार का तलवा चाट रहे हैं, देश को उनसे प्रश्न है कि तुम नेहरू से जवाबदेही तय कराओगे कि आजादी के बाद तुम्हें पत्रकार बनाया किसने है महामूर्ख को? सरकार किसी की भी हो, मरने वाला हमें सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें बनाया किसने? लेकिन महामूर्ख ये भी नहीं जान रहे कि 11 साल से मूर्खता की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। मूर्खता की पराकाष्ठा आप लोग पार कर दिए। आंखों में जो पानी है ना, मर चुका है। आप जैसे नेताओं की आंखों में पानी मर चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर ब्रेन वॉश पहले उनका होता था, कम पढ़े लिखे, जिन्हें टेरर के लिए उकसाया जाता था, होता भी था। अब तो डॉक्टर्स गैंग है। गुजरात मॉड्यूल, यूपी से जुड़ा डॉक्टर शाहीन जो जुड़ी है, महिला है, उनको किस तरीके से खींचा गया। हालांकि जांच के बाद बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में खींचतान, लेकिन सवाल भारत को लेकर है कि आखिर कब तक ऐसे ही भारत के अलग अलग हिस्से को दहलाया जाता रहेगा। आखिर कब किसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जिसकी बात कांग्रेस करती नजर आई। दो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।